हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमीरपुर ज़िले से संबंधित है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमीरपुर ज़िले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई है। दोस्तों, बहुत सीट है। इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले। कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि वैकेंसी तो आ रही है लेकिन काउंसलिंग नहीं हो रही है, कब तक होगी बहुत ही ज़िलों में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और ये मान के चलिए कि जुलाई के अंत तक सभी जगह में जहां जहां वैकेंसी आ चुकी है वहां पे काउंसलिंग हो जानी चाहिए। कई जगह पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दे चुका हूं काउंसलिंग से संबंधित, तो आप लोग चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। एक चीज़ और, जो भी मेरे दोस्त इच्छुक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि जिस भी ज़िले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि मुझे मिलता है तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में शेयर करूँ, जिससे आपको उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हमीरपुर की विज्ञप्ति। दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये दोस्तों हमीरपुर की विज्ञप्ति है। आप लोग सबसे ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर, और दोस्तों यहाँ पे डेट देख लीजिए 28 जून 2023 को दोस्तों ये प्रकाशित हुआ है। अब दोस्तों इसकी जो अंतिम तिथि है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 25 जुलाई 2023 शाम को 5 बजे तक दोस्तों आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से दोस्तों आवेदन करना है। यदि दोस्तों आप लोग साधारण डाक के माध्यम से आवेदन करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे दोस्तों आवेदन करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन करना है 25 जुलाई 2023 शाम को 5 बजे तक। ये तो बात है दोस्तों, अंतिम तिथि क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना है 25 जुलाई तक। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन विषय में कितनी सीटें हैं, उनकी योग्यता क्या है, मानदेय क्या है, आयु कितनी है, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी दोस्तों विषय हैं ये पूर्णकालिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक विषय हो गया। हिंदी भी दोस्तों आता है लेकिन इसमें हिंदी की सीट नहीं है। जैसे दोस्तों गणित की बात करें तो कुल पदों की संख्या 5 है, जिसमें से अनारक्षित की 3 है, यानी कि इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, या जनरल हो, या EWS हो, कोई भी हो इसमें आवेदन कर सकता है। OBC की बात करें दोस्तों तो 1 सीट है, अनुसूचित जात की बात करें तो 1 सीट है। प्रतिमाह जो वेतन दिया जाता है दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, कई बार बता चुका हूं, जो पूर्णकालिक होते हैं उनको 22,000 दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आयु की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम 25 वर्ष होता है और अधिकतम जो होता है दोस्तों वो 45 वर्ष माना जाता है। बात करें दोस्तों योग्यता की तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, गणित यानी कि PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्ग से स्नातक होना चाहिए, साथ ही B.Ed और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। बात करें दोस्तों विज्ञान की तो 1 सीट है, जो कि जनरल की है, अनारक्षित की है, यानी कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो विज्ञान यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वर्ग से स्नातक होना चाहिए, साथ ही टेट यानी कि टेट में दोस्तों आप लोग चाहे UP टेट हो चाहे C टेट भी लगा सकते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर का होना चाहिए, साथ ही B.Ed अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बात करें दोस्तों अंग्रेजी की तो आप लोग देख लीजिए 3 सीट है, जो कि तीनों की तीनों अनारक्षित की है, यानी कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए, साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और B.Ed होना चाहिए। यदि दोस्तों बात करें सामाजिक विषय की तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से अनारक्षित की दोस्तों 1 है, OBC की 1 है और अनुसूचित जात की 1 है। बात करें दोस्तों योग्यता की तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सामाजिक विषय यानी कि भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए, साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और B.Ed होना चाहिए। ये तो बात हुई दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अंशकालिक शिक्षिकाओं में कौन कौन से विषय हैं और उनकी कितनी सीटें हैं और योग्यता। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। ये सभी के सभी जितने भी है दोस्तों ये अंशकालिक के हैं। जैसे दोस्तों बात करें तो कंप्यूटर में तो 3 पद है, जिसमें से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सीटों की संख्या जिसमें से अनारक्षित की 2 है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए SC की 1 है। योग्यता की बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर आप लोग प्रशिक्षित स्नातक यहाँ पे दिया गया है। साथ ही दोस्तों सैलरी की बात करें तो इनको अंशकालिक में है तो इनका जो वेतन होता है दोस्तों पूर्णकालिक से कम होता है, क्योंकि इनको विद्यालय में नहीं रहना होता, और इनका जो वेतन है दोस्तों 9,800 है। कई लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे, सर मान लीजिए अंशकालिक पद पे कहीं पे नियुक्ति होती है, कोई महिला है और वो चाहती है कि स्कूल में ही
रहने के लिए जगह मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी होता है। वार्डन जो होती हैं स्कूल की, उससे आप लोग संपर्क करिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए कि घर दूर है और सैलरी कम है, तो इस कारण से मैं चाहती हूँ कि जो विद्यालय है उसी में जगह मिल जाए रहने के लिए। तो वहाँ जो कस्तूरबा का विद्यालय होता है, अंशकालिक जो शिक्षिकाएँ होती हैं उनको भी रहने के लिए जगह मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शारीरिक शिक्षा की। तो एक सीट है जो कि अनारक्षित की है, यानी कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों, तो बीपीएड हो, सीपीएड हो, डीपीएड उपाधि आपके पास हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कला क्राफ्ट की बात करें तो 4 सीटें हैं दोस्तों, बहुत सीट है, जिसमें से सभी के सभी अनारक्षित के लिए हैं। और कला क्राफ्ट संगीत शिल्प यहाँ पे दोस्तों आप लोग योग्यता देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और विषय है अंशकालिक में, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये भी अंशकालिक शिक्षिका के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इनका जो है दोस्तों वेतन जो होता है अन्य अंशकालिक जो विषय होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होती है। उर्दू विषय दोस्तों, इसमें भी अनारक्षित के लिए एक सीट है, यानी कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और इनका जो वेतन होता है जो दोस्तों 13,200 होता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और इनकी जो योग्यता होती है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक पद और है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सैलरी ठीक होती है 11,000। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लेखाकार जिसे अकाउंटेंट कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों जो एक सीट ओबीसी की है और 2 जो सीट है दोस्तों वो है अनारक्षित, यानी कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्य से दोस्तों स्नातक होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। या दोस्तों आप लोग नाइलिट से, जो कि एक संस्था है दिल्ली की, वहाँ से आप लोगों ने ओ लेवल किया है, डिप्लोमा किया है, या उसके कोई समकक्ष है, वरीयता रखते हैं, तो चयन में आपको वरीयता दी जाती है। इसमें आपको सरलतापूर्वक जो दोस्तों है उसका सिलेक्शन हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों और भी कुछ पद हैं, जैसे सहायक रसोइया का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 5 सीट है, अनारक्षित में 4 है और ओबीसी की 1 है। इनकी जो सैलरी है दोस्तों वो कम दी जाती है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 5,175 रुपया दिया जाता है। सहायक रसोइया होते हैं दोस्तों, और इनके लिए दोस्तों जो चयन की प्रक्रिया होती है, इनमें इंटरव्यू होता है, बाकायदा इसमें पैसा भी चलता है। बात करें दोस्तों योग्यता की, तो कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमीरपुर से संबंधित इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों आप लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमीरपुर से संबंधित, तो यदि दोस्तों मुझे पीडीएफ मिलता है तो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको 100% डालने का प्रयास करूँगा। यदि दोस्तों आप लोग इच्छुक हैं कि अपने से स्वयं इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो hamirpur.nic.in पर आप लोग विज़िट करके जो दोस्तों पूरी संपूर्ण जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट होती है उस पर जल्दी कोई चीज़ अपडेट नहीं करते हैं, इनकी एक गलती है दोस्तों। इससे क्या होता है कि फॉर्म भरने में लेट भी हो जाता है। यदि दोस्तों इससे संबंधित मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं 100% अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।